अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आज हम मैट्रिक का उर्दू का आंसर की लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप अपना आंसर की चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट कोड है एच वाला। अगर आपका भी है तो आप जल्दी से इसको समझ सकते हैं। पहला सवाल है, मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? तो इसका आंसर है बेटी थी। और दूसरा है, शहबाज का पूरा नाम क्या था? तो इसका नंबर सी है, मोहम्मद अब्दुल गफूर। तीसरा नंबर, मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? तो सी नंबर इसका ऑप्शन है, फ़ारसी में महारत रखते थे। चौथा नंबर है कि मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, दोस्त थे उसका। 5 नंबर है, फैयाज रिफात का ताल्लुक किस शोबा से था? तो बी नंबर इसका सही आंसर है, ऑल इंडिया रेडियो से। छठा नंबर है, किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? तो मुबाहिसा कहा जाता है। 7 नंबर है कि चकतबस की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो सी नंबर इसका आंसर है, मनाजिर कुदरत। मनाजिर कुदरत इसका ये मौजू है। देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है? तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड का सूबाए मकाम है। यहाँ गलत दिया है, जिसका वो आंसर की है वो इस सवाल का जवाब गलत दिया है। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निशाब में शामिल है? तो बी नंबर इसका आंसर है, इंडिया गेट। जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो 1947 ही में आ गए थे। उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। इसका डी सही आंसर है, कदम राव पदम राव। 12 नंबर है, बकाउली का महबूब कौन था? तो ये नंबर इसका ऑप्शन है, ताजुल मलूक। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो गुलजार नसीम। गुलजार नसीम। मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? तो गुलाम हमदानी। शामिल निसाब मसनवी जज्बाए इश्क के शायर कौन थे? तो मुसहफ़ी। मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? तो सी नंबर है, फ़ारसी में भी शायरी करते थे। उर्दू ज़बान में मुबारक के उस्ताद कौन थे? तो दाग दहलवी इसके उस्ताद थे। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मजाज के शायर थे? तो रोमानी मजाज के शायर थे। हसन नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुँचता है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तक पहुँचता है। तो दोस्त पहुँचता है। अगला 20 नंबर है, निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल कितने अशार पर मुश्तमिल है? तो 5 अशार पर मुश्तमिल है। 21 नंबर है, परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई? तो मर्ज़ तनफ़ुस से। 22 नंबर है, तसलीस हयात किसका मजमुआ है? तो परवेज़ शाहिदी का। नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है? तो आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म। 24 नंबर सवाल लेते हैं कि निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? तो जदीद नज़्म निगार। जदीद नज़्म निगार की शोहरत की वजह से है। फिल्मी सनात में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे? तो नगमा निगार की हैसियत से। 26 नंबर है, क्या है? हाँ, खड़ा डिनर क्या है? खड़ा डिनर क्या है? मज़ाहिया नज़्म है। सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो सी नंबर इसका ऑप्शन है, पाकिस्तान से। जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे मरसिया कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्ज़ा नौशा। मिर्ज़ा नौशा इसका लक़ब था। ये भी गलत तो दिया है, जिसका आंसर की है, जिसका क्वेश्चन पेपर है। शामिल निसाब ज़हर इश्क का ताल्लुक़ किस सिंफ शायरी से है? सिंफ का माना होता है किस्म, तो किस किस्म शायरी से है? तो मसनवी से है ज़हर इश्क का ताल्लुक़। अगला क्या है? कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब शुरू की? तो 1966 में शुरू की। अगला है कि आशियाना किसकी तख्लीक है? आशियाना किसकी तख्लीक है? आशियाना नज़्म निगार अजीम की तख्लीक है। सिराज और फाना
इरफाना किस अफसाने के किरदार है? तो आशियाना। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? तो मेथन गैस बनती है। बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकद हुआ? तो दीमापुर में मुनाकद हुआ, जो नागालैंड का शहर है। अगला है उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को किसने रिवाज दिया? तो ये उसका ऑप्शन है सर सैयद अहमद ने। हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? तो हाली। सर सैयद अहमद कहाँ मदफून हुए? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर अब्दुल गनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो घर पर। निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? तो ये मजमून है। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो इरफान अहमद सिद्दीकी। मुलाजिमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पजीर हुए? कहाँ? तो लखनऊ में। शामिल निसाब दो है कि शायर कौन है? तो जफ़र गोरखपुरी। सच्चाई जफ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो बच्चों के लिए। कैसा मजमुआ है? बच्चों के लिए इन्होंने लिखा था। सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिंफ के शायर है? तो गीत। ऑप्शन ए है। उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? तो मुश्तरका तहजीब की ज़बान है। गोपीनाथ क्या था? गोपीनाथ क्या? एक शायर गुजरा था। क्या है? वात्रक के किनारे किस ज़बान की कहानी है? तो गुजराती ज़बान की कहानी है। कर्नाटक की ज़बान क्या है? तो कर्नाटक की ज़बान कन्नड़ है। बंगला ज़बान किस सूबा में बोली जाती है? तो बंगाल में बोली जाती है, पश्चिमी बंगाल में। ज़ुबान की ज़माना कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। अगला सवाल लेते हैं कि दर्ज झेल में साबिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका नंबर डी है, ला इल्म है। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो शहर, यह मुज़क्कर है। ताज़ा हवा में हवा क्या है? तो मौसूफ है। अब्द का हमसौत लफ्ज़ क्या है? तो अबद। झेल में से इसमें आला की निशानदेही कीजिए। चाकू, यहाँ इसमें आला है। हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर से मुतालिक है? तो हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो 1891 में इसकी पैदाइश हुई। सलोर किंग किसका ड्रामा है? तो आगा हसर कश्मीरी। आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो ड्रामा, एक बहुत बड़ा ड्रामा निगार था। सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो ये साइंसी वाक़या है। किताब के हिसाब से साइंसी है, वरना ये मजहबी है। सूरज का ग्रहण लगना, चांद का ग्रहण लगना, ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। तो यहाँ साइंसी ही होगा। चांद किसका तवाफ़ करता है? तवाफ़ का मतलब चक्कर लगाना, तो ज़मीन का तवाफ़ करता है, चक्कर लगाता है। नावल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? तो नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? तो बेटियों के लिए, उसके बेटियों के लिए। उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो मिर्ज़ा गालिब ने। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी। पानी फिरना से क्या मतलब है? उम्मीद ख़त्म होना। जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं कुरान पढ़ता हूँ, ये नंबर इसका सही है। वह जा रहा है, कौन सेगा है? तो वाहिद गायब सेगा है। साबे का तलाश कीजिए। तो डी नंबर है, जी शऊर। हम्द का मुतारादिफ क्या है? हम्द का मुतारादिफ सना है, हम्द व सना यूज़ करते हैं। ज़ेल में इसमें नकीरा कौन है? तो शहर इसमें नकीरा है। उसके बाद अगला लेते हैं 77 नंबर, घर जाओ कौन सा जुमला है? तो घर जाओ ये क्या है? ये अमरिया है, हुक्म होता है। कासिफ खेल रहा है, इस जुमला में कासिफ क्या है? तो कासिफ फ़ाइल है। अगला है मादी नातमाम की मिसाल कौन है? वो आया होगा, वो आते थे, वो आया था, वो आ चुका है। तो नातमाम यानी वो आते
थे। दरजेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो यहाँ रहमत मुज़क्कर है। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? तो गुलदस्ता-ए अक़ीदत शबनम कमाली की नहीं है। साहिब अक़ल व फ़हम को किसकी ज़ात पर नाज है? तो खुदा की ज़ात पर नाज है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा। रुक़ैया भाभी के शौहर क्या थे? तो सियासतदान थे। सुहेल अज़ीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था? तो ज़मींदाराना। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो 1936 में इसका आगाज़ हुआ। अफ़साना फ़रार किस नौइयत का अफ़साना है? तो नफ्सियाती। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफ़सानी मजमूओं का क्या नाम है? तो अनोखी मुस्कुराहट। नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है? तो नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है। अफ़साना कटी हुई साख के अफ़साना निगार कौन है? तो कमरे जहाँ इसका है। अबू हुज़ैफ़ा किस तरह का नाम है? तो ये कुनियत है। अबू बकर रोज़ाना मदरसा पढ़ने जाता है। इस जुमला में अबू बकर क्या है? तो इसमें फ़ाइल है। ज़ेल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो बागीचा। इसमें मुसग्गर का माना होता है किसी बड़ी चीज़ को छोटी करके, मतलब कोई बड़ा चीज़ है उसको छोटा करके पेश करना। यानी बाग है, एक बहुत बाग क्या है? बहुत बड़ा होता है। बगीचा का छोटा आता है, तो वही किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके पेश करना इसमें मुसग्गर है। ज़ेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? तो स्कूल है। 2 दिन बाद इम्तहान होगा, इस ज़माना की कौन सी किस्म है? तो मुस्तकबिल, यानी हुआ नहीं होगा। हस्पताल क्या है? तो हस्पताल इसमें ज़र्फ़ है। सुल्तान में सवाल है, वकील की जमा क्या हो गए? तो वकाला। बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलिमा। और बातिन की ज़िद क्या होगी? बातिन की ज़िद ज़ाहिर है। और 100 नंबर सवाल है, किस फ़ेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? तो मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना पाए जाते हैं, यानी वो मारता है या मारेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल सलाफ़ी उर्दू स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।